चलो गिव द हेडिंग। पहले अपने जो चैप्टर कर रहे हैं सैलरी, उसका एक बेसिक फॉर्मेट कैसे होता है पहले वो बना लो। एक सैलरी चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है वो बना लो। सैलरी चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है वो बना लो। ठीक है, बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है ये बना लो। बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है बना लो। चलो सुनो, सबसे पहले दो कॉलम बना लो पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। दो कॉलम बना लो पर्टिकुलर्स और अमाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का दो कॉलम बना लो। सबसे पहले लिखते जाओ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, उसके बाद फीस, उसके बाद कमीशन, फिर बोनस, फिर ग्रेचुइटी, फिर लीव इनकैशमेंट, फिर लीव इनकैशमेंट, फिर पेंशन, फिर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के बाद कंपेंसेशन रिसीव्ड, कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर, अंडर फोन साइलेंट कर लो, अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये पूरा एक है, अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये सारा चीज लिख लो पहले तो। बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, ये अभी बेसिक सैलरी जो है, सैलरी का बेसिक फॉर्मेट है ये। अभी और भी बहुत कुछ है। अभी सैलरी का बेसिक फॉर्मेट है, जो चैप्टर सीख रहे हैं सैलरी उसका बेसिक फॉर्मेट है। अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, एक बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, ये चल रहा है अभी। ठीक है, ये लिख लिया। तुम्हारा दोनों का भी यहीं पे छोड़ दिया मैंने, हटाया नहीं है। एक बार दोनों ले जाओ, बाद में दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, धीरे धीरे डन। अच्छा, ये सब तो लेना ही लेना है। ठीक है, ये सब तो लेना ही लेना है। अब इसके बाद ये फॉर्मेट के आगे ही पर्टिकुलर्स में ही नहीं, चैप्टर सैलरी चल रहा है। सैलरी बहुत बड़ा चैप्टर है ना। ये सैलरी का फॉर्मेट है पूरा कि इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालना है, पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे निकालना है। हाँ, ठीक है, एक बार इतना जगह छोड़ दो ना, लगभग आगे से लिख लो, इतना जगह छोड़ दो। एक बार देख लो कितना लाइन छोड़ना है, 10-12 लाइन छोड़ दो। ठीक है, अच्छा अब हेडिंग इसके बाद पर्टिकुलर्स में ही चलेगा। अलाउंसेस, पर्टिकुलर्स में लिखो अलाउंसेस। पर्टिकुलर्स में, हाँ कंटिन्यू करो, पर्टिकुलर्स में कंटिन्यू होगा अब अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस सबसे पहले डियरनेस अलाउंस तुम लोग लिख चुका है इसको, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। एक हेड है उसके अंदर में अलाउंसेस में सबसे पहले डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इसको एक नाम से और बोलते हैं, डियरनेस पे, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, बहुत सारे अलाउंस है। हाउस रेंट अलाउंस इसको शॉर्ट में अपने क्या बोलेंगे, HRA, हाउस रेंट अलाउंस। फिर बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए मालिक बहुत सारा पैसा देता है ना, उसको बोलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, इसके अलावा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। अगर तुम्हारा बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसके लिए भी तुम अपना मालिक से पैसा ले लो, थोड़ा खर्चा वर्चा ले लो, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस। उसके बाद सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस,
यूनिफॉर्म अलाउंस बहुत बार होता है ना, तुम देखते हैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, तो इनको अपना ड्रेस व्रेस पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, धोना होना पड़ता है, तो उसके लिए भी खर्चा देता है मालिक। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अदर अलाउंस, अदर अलाउंसेस, ये हाँ हाँ लिख लो। ये सारा अलाउंस को जोड़ के जो टोटल आएगा उसको अपने कहीं ना कहीं आउटर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। जितना हुआ उतना पेज छोड़ दो लगभग। देख लो आदित्य कितना पेज छोड़ा हुआ है। जो इससे पहले जो लिखे थे, जो कंपनसेशन रिसीव अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट, मैंने सबको प्लस करने के बाद हुआ है, वो अलग है। ये ऐसे जैसे मान लो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो ये पूरा 9 नंबर है। तो उसको क्या बोलते हैं? वो भी चलता रहेगा, उसको बाहर उसका टोटल बाहर ले जाएगा, फिर इसका टोटल भी बाहर ले जाएगा, उसका टोटल भी बाहर, इसका टोटल भी बाहर। जैसे मान लो दो अमाउंट बना सकते हो। जैसे मान लो ये देखो, इन सब का टोटल क्या, देखो इधर ऑल ऑफ यू, इन सब का टोटल किया, इन सब का टोटल करके 10 लाख आया, इसको बाहर भेज दिया। फिर इन सब का टोटल किया, इन सब का टोटल करके 5 लाख आया, इसको भी बाहर भेज दिया, ठीक है। तो 10 लाख और 5 लाख कितना हो चुका है अभी तक, मतलब अभी और भी आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग तो पर्टिकुलर में वापस एग्जाम में ये बड़ा है, मतलब इसमें सब कुछ इतना अलाउंस नहीं रहेगा, ये लिस्ट है, इससे ज्यादा नहीं होगा मगर कम जरूर हो सकता है। फॉर्मेट है एकदम सही, समझा। परक्विजिट हो गया, क्या नाम है हर्ष। अब हेडिंग तो पर्टिकुलर्स में चलेगा, लिखो परक्विजिट्स, क्या बोलेगा बेटा, परक्विजिट्स, ठीक है। इसका सेक्शन होता है 17(2). परक्विजिट्स मतलब फैसिलिटीज, इसको रियल लाइफ में एम्प्लॉयर बोलता है पर्क, क्या बोलता है, पर्क, ठीक है। पर्क एक से ज्यादा होता है। परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2). परक्विजिट्स मतलब होता है फैसिलिटीज, क्या होता है, फैसिलिटी। जैसे मान लो मोटर कार फैसिलिटी देता है ना मालिक, ये फैसिलिटी तो है, मोटर कार प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, मालिक। किसको प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा गैस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सब सारा मालिक प्रोवाइड कर रहा है। रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहा है, अकोमोडेशन, क्या बोलते हैं उसको, घर ही दे दिया, घर का भाड़ा नहीं दिया। 1 मिनट प्लीज, अकोमोडेशन मतलब होता है मालिक रहने के लिए घर दे दिया, और हाउस रेंट अलाउंस मतलब कुछ पैसा मालिक दे दिया, घर नहीं दिया मगर, तो वो अलाउंसेस होते हैं और ये फैसिलिटी है। मेरा बात समझ रहा है, तुम दूर से आता, मैं तेरे को कन्वेंस अलाउंस दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं तेरे को मोटर कार दे रहा हूं तो वो अलाउंस नहीं, वो फैसिलिटी है। फर्क समझ रहा है दोनों में, मालिक फैसिलिटी भी दे सकता है, मालिक उसका पैसा भी दे सकता है। अगर पैसा दे रहा है वो परक्विजिट नहीं हुआ, वो अलाउंस हुआ। और अगर बाइक वाइक दे दिया तुमको, वो परक्विजिट्स हो गया, क्या हो गया, परक्विजिट्स हो गया, समझा। जैसे कि तुम आईएएस का नौकरी करेगा, तेरे को गाड़ी मिलेगा, बंगलो मिलेगा, वो परक्विजिट्स है ना अलाउंस है, परक्विजिट्स है मेरे भाई, क्योंकि तेरे को बंगलो गाड़ी सब मिल रहा है, वो परक्विजिट्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो, तो ये हो गया परक्विजिट्स। इसके अलावा मोटा मोटी और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, 1 2 और लिख लो। लीव ट्रेवल कंसेशन, क्या लिख लो, लीव ट्रेवल कंसेशन, ठीक है। उसके अलावा लिख लो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड। उसके अलावा लिखो एक और, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इन सबको बेटा जोड़ के, इन सबको लीव ट्रेवल कंसेशन भी आऊंगा तो बताऊंगा। परक्विजिट्स इतना ही था, ठीक है, ये वाला। परक्विजिट्स के अलावा ये 2-3 चीज अलग है आदित्य, ठीक है। तो जब उस पर आऊंगा, आज तो नहीं आ पाऊंगा, जब आऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। बस 4 लाइन और बाकी है मुझे। इन सबको जोड़ के देखो, इधर देखो परक्विजिट्स का टोटल, इधर देखो मैंने 3-4 परक्विजिट लिखा, तो समझ लो परक्विजिट्स का टोटल बाहर कर दोगे। जैसे मान लो ये 1 लाख, ये 2 लाख, ये 3 लाख, कितना आ गया,
अच्छा, और पहले अपना कितना आ चुका है? लगभग 15 और 6 21 हो चुका है। 21 हो चुका है। इसके अलावा ये सारा आउटर में लिख देना। लीव ट्रेवल कंसेशन का फिगर आउटर में, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको आउटर में लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, ये जब आएंगे तब, आज तो इस पे नहीं आ पाएंगे। आज मेरा पता है क्लास किस पे चला जाएगा, इस पे, ये वाला। ये देखो क्या, ये पूरा क्या टॉपिक है, आज पूरा इसको खत्म कर देंगे हम। ठीक है, अलाउंस। हाँ, इसलिए बोले 4:30 बजे आ जाना, कि अलाउंस खत्म करना ही पड़ेगा, समझे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसी तरह बहुत देर से हुए ना घर में, काफी दिन बाद, राइट। चलो नेक्स्ट सुनो, इन सबको जोड़ दोगे 15 से 21 लाख, और लगभग ये भी कुछ हो गया है, तो इन सबको जोड़ के जो मिलेगा तेरे को ग्रॉस सैलरी मिलेगा। क्या मिलेगा? जल्दी लिख लो, ग्रॉस सैलरी। जो आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, जो आएगा हो जाएगा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, जो आएगा उसको ग्रॉस सैलरी बोलेगा। क्या बोलेगा? ग्रॉस सैलरी। जो आएगा उसको क्या बोलेगा? अब ग्रॉस में से नेट में जाने के लिए कुछ माइनस करना पड़ता है ना, प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। ये सुनो, तो 3 चीज माइनस हो जाएगा, लिख लो। ग्रॉस सैलरी आ गया तो लेस लिखो, पर्टिकुलर्स में ही लेस। ग्रॉस सैलरी आ चुका है पर्टिकुलर्स में, अब लेस लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब इसमें 3 डिडक्शन मिलता है। कितना डिडक्शन? 3 डिडक्शन। सबसे पहले लिख लो बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कितना अमाउंट हो जब बताऊंगा तब, बाद में, अभी नहीं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस जब इन सब में पहुंचूंगा तब बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी तक आज मेरा क्लास उसी के नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, और उसके अलावा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसको अपने प्रोफेशनल टैक्स के नाम से जानते हैं। ये सब बता दूंगा, आज कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, मौज मस्ती करने की तुमको पैसा चाहिए तो। ठीक है, ये तीनों डिडक्शन मान लो तुम्हारा 3 लाख आया। कितना आया? तो ये पूरा 3 लाख माइनस होके जो आ जाएगा तुम्हारा आंसर में, वो आ जाएगा नेट सैलरी। क्या आ जाएगा? या फिर टैक्सेबल सैलरी, जिसपे टैक्स लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी, इस पे टैक्स देना पड़ेगा तुमको। जो आएगा ना माइनस करके, जैसे मान लो इधर मेरा 21 लाख आया, इसमें 3 लाख हट गया, कितना बचा? इसी पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टैक्सेबल सैलरी। क्या बोलता है? टैक्सेबल सैलरी। लेस लिखा है मैंने, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सबसे पहला, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है, और फिर प्रोफेशनल टैक्स या फिर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट है। ये तीनों माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हुआ सैलरी का पूरा। ठीक है, एग्जाम में इतना कुछ नहीं आएगा, कुछ लिमिटेड आइटम्स आएंगे। ठीक है, हाँ, चलो लिखने से होना बोलना। एंटरटेनमेंट अलाउंस। हाँ देखो, एंटरटेनमेंट थोड़ा गलती हो गया। वापस ही कॉलिंग है। चलो, प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, दोनों एक ही है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, नेट सैलरी और टैक्सेबल सैलरी दोनों एक है, दोनों एक है। ऑडियो वाला सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, कैसे कर दिए, सब हो जाता है। सर आकाश को आगे आज बुला दो। आई स्वेयर आपका अगर नहीं गया आज व्यूज ऊपर है और क्या। चलो, सबसे पहले सर डियरनेस अलाउंस हम लोग को पता ही है क्या होता है। डियरनेस अलाउंस क्या होता है पता है ना? क्या होता है सर डियरनेस अलाउंस? बेटा महंगाई बढ़ता है, उसके लिए बॉस कुछ पैसा देता है, तो वो डियरनेस अलाउंस होता है। ठीक है, उस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। एक करके, हाँ, सबसे पहले लिख लो डियरनेस अलाउंस। सबसे पहले बेटा लिख लो डियरनेस अलाउंस, इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस, इस पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। डियरनेस अलाउंस,
डियरनेस अलाउंस, ठीक है, ठीक है, नहीं अलाउंस नहीं, नो एग्जाम्पशन यानी फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ओके चलो, इसमें तो कुछ और है नहीं, जितना आएगा आउटर कॉलम में लिख देना, जितना आएगा आउटर कॉलम में लिख देगा डियरनेस अलाउंस, ठीक है, कोई एग्जाम्पशन मिलने का सवाल नहीं। लेकिन 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 इसके बाद वाला जो है सर, इसके बाद वाला जो है सर, क्या है सर, हाउस रेंट अलाउंस, सर यही मेन है, इस पे भी अलग से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। इन सब पे नीचे वाला जो है ना, ये वाला, ये सब जो काट रहा हूं, इन सब में 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली थोड़ा सा चीज है कितना एग्जाम्पशन मिलता है, बट हाउस रेंट अलाउंस ऐसा चीज है जिसपे 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 फ्लैट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलो हेडिंग दो हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मैं इसको एचआरए बोलूंगा, क्या बोलूंगा, हम टीचर्स का आदत नहीं होता पूरा बोलना, एचआरए बोलूंगा, क्या बोलूंगा, तुम भी क्या बोलेगा नेहा, नेहा पूरा बोलेगा, क्योंकि स्टूडेंट पूरा बोलेगा, टीचर कभी पूरा नहीं बोलता है, समझा। मेरा पानी चाहिए ना आदित्य तुमको, यहाँ पे मेरे पास चलो, टीचर एग्जाम दे चुका है, हाँ ठीक है। चलो पहले समझो सर, हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है सर, हाउस रेंट अलाउंस होता है कि मान लो मेरा जो ऑफिस है वो, मेरा घर है मान लो राजस्थान में, कहाँ पे, मेरे को नौकरी कलकत्ता में मिल गया, मेरा परिवार लेकिन कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है। अब अकेला आदमी के लिए भाड़ा पूरा देना पड़ रहा है, ठीक, मेरा परिवार तो कहाँ रहता है, राजस्थान में रहता है, बस मैं अकेला यहाँ जॉब करता हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ पूरा का पूरा घर मेरा, लेकिन रेंट मेरे को देना पड़ रहा है इतना बड़ा घर का, तो मालिक जो है मेरे को कुछ पैसा दे रहा है, क्या दे रहा है, पैसा, कि भैया तुम जो है घर का रेंट पे कर दो, थोड़ा बहुत रख लो, क्या है तुम अपना आदमी है यार, तुम पुराना एम्प्लॉय है, तो मालिक क्या कहता था, मेरे को घर के अगेंस्ट में थोड़ा सा घर दे दिया, घर देता तो परक्यूजिट हो जाता, घर का थोड़ा सा क्या दे दिया, पैसा दे दिया, वो अलाउंस हो गया, क्या हो गया। तो मेरा सवाल एक चीज बताओ, मेरा इनकम हुआ ना वो तो, बट वो इनकम है मेरा डेफिनेटली है, लेकिन पूरा टैक्सेबल नहीं है, दैट अलाउंस इज एन इनकम फॉर मी, दैट अलाउंस इज एन डियरनेस अलाउंस इज आल्सो इनकम दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, हाउस रेंट अलाउंस इज आल्सो इनकम फॉर मी, इट इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर हो गया, तो लिख लो फटाफट एचआरए में, तो भैया इसमें से सैलरी में से काट के देते हैं क्या? नहीं अलग से दिया जाता है, बेसिक सैलरी आपका देखो, तभी तो फॉर्मेट में देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बेसिक सैलरी अलग है, देखो ये देखो है ना, वो बेसिक है जो सैलरी आपको मिलना चाहिए, मगर ये अलग है ना, सब अलग अलग है, सैलरी अलग, अलाउंसेस अलग, परक्यूजिट्स, ठीक है। अगर सैलरी से अलग से काट के देगा तो मेरे को फायदा क्या होगा। चलो लिखो, minimum of the following shall be exempted, जितना मिलेगा उसमें minimum of the following shall be exempted, minimum of the following shall be exempted, इन 3 चीज लिखा रहा हूं, तीनों में जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड लिखा, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी, ब्रैकेट में डालो, इफ हाउस इज इन अ मेट्रो सिटी, अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी if house is in a metro city, or 40% of salary if house is not in a metro city। क्लियर हो गया। पहला में एक्चुअल एचआरए ले लेंगे, दूसरा में जो घर है अगर वो मेट्रो सिटी में है, अगर मेट्रो सिटी में है तो सैलरी का 50% ले लेंगे, अगर मेट्रो सिटी में नहीं है तो सैलरी का 40% में ले लेंगे। जैसे राजस्थान मेट्रो सिटी है क्या, तो सैलरी का कितना परसेंट ले लेगा, 40। कोलकाता मेट्रो सिटी है क्या, अरे हाँ यार अब तो अंडर वाटर हो गया, अंडरग्राउंड छोड़ अंडर वाटर हो गया, वो तो 50% ले लेंगे। और नंबर सी लिखो, 3 बोला था ना, 3 में से मिनिमम रेंट पेड, उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। ये तीनों चीज ध्यान रख लोगे, इन तीनों में जो मिनिमम आएगा वो माइनस कर देंगे, इन तीनों में जो मिनिमम आएगा बेटा वो क्या कर देंगे, पहला वापस एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, मेहनत एचआरए पे मेहनत करना प्लीज, एचआरए बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। एचआरए में एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ सैलरी,
if house is in a metro city, or 40% of salary if house is not in a metro city. या नंबर 3 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. अब मेरे को दो चीज खाली बता लेने दो तुमको. पहला सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी. याद है ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फलाना टिकाना. तो सैलरी का मतलब तुमको जानना है कि सैलरी में बेसिक तो लेना है सर, क्या डीए भी लेना है, क्या कमीशन भी लेना है, कि क्या क्या लेना है सर. सैलरी का मतलब जानो पहले. सैलरी का मतलब जानो पहले. लिखो सैलरी मीन्स. लिखो सैलरी मीन्स. क्या हुआ? सैलरी मीन्स हमको लगा तुम लक्ष्मी बना देगा अक्षय कुमार का. बेसिक प्लस डीए ओनली. डीए कितना लेगा? जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट फॉर्म कर रहा है. ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. लिखा बेसिक लिखा प्लस डीए लिखा और प्लस एक और चीज कमीशन. कौन सा वाला? फिक्स वाला या टर्नओवर वाला? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. ठीक है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. ये तेरा आएगा टोटल सैलरी. इस सैलरी का कितना परसेंट? 50 या 40? यस और नो? अगर डिपेंड करता. और थर्ड वाला जो 10% ऑफ सैलरी है ना, तो ये जो सैलरी आएगा उसी का 10%. मतलब डियरनेस अलाउंस बोल देगा 10,000 है, लेकिन जब तुम रिटायरमेंट होगा तो तुमको उसका 60% मिलेगा सपोज. तो वो जो ठीक है. चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे एचआरए का. पहला इजी, दूसरा टफ, क्योंकि एचआरए मैंने बोला 5 मार्क्स में आता है. मतलब सैलरी में बेसिक भी आ गया, डीए भी आ गया. वो ये तो ठीक है भाई. सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर. एक साथ हो गया ना. पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे. चलो लिखो. मिस्टर मोहित हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर. मिस्टर मोहित हैज द फॉलोइंग सैलरी स्ट्रक्चर. बेसिक दिया हुआ मेरा 5,000 पर मंथ. ठीक है. डियरनेस अलाउंस मेरा दिया हुआ है 2,000 पर मंथ. ब्रैकेट में लिखा है 40% डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. समझा क्या? उसके बाद एचआरए मेरे को मिलता है मालिक से 5,000 पर मंथ. 5,000 पर मंथ. अब ऑब्वियस बात है मैं घर का भाड़ा दूंगा ना, तब ना वो बेचारा मेरे को अलाउंस दे रहा मेरा मालिक, वरना इतना क्यों मेरे पे वो मेहरबान होगा. तो रेंट पेड बाय एसएससी फॉर अ हाउस इन कोलकाता. मेरा घर कहाँ पे है जहाँ का भाड़ा देता हूँ? वो कोलकाता में ही है. कितने रुपए भाड़ा देता हूँ? सैलरी भी 5,000. क्या? ऐसे मतलब ओ हाँ वो ठीक है. वो डेटा वैसे ये क्या करे. फाइंड टैक्सेबल एचआरए. बहुत इजी है. ठीक है, बहुत इजी है. मैं घर का भाड़ा दे रहा हूँ 4,000 पर मंथ. घर मेरा कहाँ पे है? कलकत्ता में. कहाँ पे है? कलकत्ता में. ठीक है, कोलकाता में. ठीक है. चलो क्वेश्चन लिखा हर्षवर्धन. अच्छा 4,000 रेंट है ना. जो आगे करना चाहे कर लो, जो मेरे साथ करेगा कर लो. क्या चीज का? फॉर रेंट पेड बाय एसएससी फॉर अ हाउस इन कोलकाता. जिस घर में रहता हूँ उनका 4,000 रुपया भाड़ा देता हूँ. बट एग्जाम में कहाँ मेट्रो सिटी नहीं है वो खोलते बैठे नहीं, कॉमन देता है. चेन्नई, मुंबई. इतना पड़े नहीं है. बाकी वैसे बोल देता है वो लोग. इतना तुमको ज्योग्राफी पढ़ के जाने का जरूरत ही नहीं है. वो लोग बोल देता है. ठीक है, क्योंकि जिस बंदे को टैक्स ही नहीं आता होगा तो पहले वो उम्मीद रखता है कि टैक्स ही नहीं आता होगा तो मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटी तो छोड़ो. सुनो, सबसे पहले एचआरए जितना मिला है कोना में लिख दो. कितना मिला एचआरए? 5,000 पर मंथ है ना. पूरे साल का लिखेगा ना यार. कितना हो गया? इसको तो कोना में लिख दो, क्योंकि इसमें से 3 चीज जो मिनिमम होगा माइनस कर देंगे.
पूरा 60,000 टैक्सेबल थोड़ी होगा, अभी तो बोला इसमें से 3 चीज होगा माइनस कर देंगे, राइट। पहला एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, अच्छा पूरा ईयर के निकालेंगे। हाँ अच्छा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहले वापस से 60,000 लिख लो, वो तो लिखना ही पड़ेगा। पहले तो एक्चुअल वापस मैंने लिखा है कि जितना मिला है वो वापस लिख लो, नीचे मिनिमम में नहीं लिखा, ये देखो ये कहा गया मेरा एक्चुअल एचआरए वापस लिख लो, तो वापस लिख लिया। जितना मिला है वो लिख लो, उसमें से 3 चीज जो है वो माइनस, जो सबसे कम होगा इन तीनों में माइनस कर देंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 60 तो कोना में लिखना ही है, बट 60 पे टैक्स नहीं देने का जरूरत है। नंबर 2 क्या लिखा था, या तो 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। इसमें तो 50 जाएगा, कोलकाता है। मगर सैलरी का मतलब क्या होता है सर, सैलरी का मतलब बेसिक लेना है क्या, तो बेसिक मेरे को 5,000 पर मंथ दिख रहा है, लास्ट में इंटू 12 मार देंगे। डियरनेस अलाउंस क्या 2,000 ले ले पूरा, मैंने बोला था जितना रिटायरमेंट का पार्ट फॉर्म कर रहा है 60% फॉर्म कर रहा है ना, तो 2,000 का 60% 1,200, तो इसमें 1,200 प्लस कर दूं। कमीशन तो दिया वही नहीं है तेरे को, कमीशन तो ही नहीं होता तो लेता, टर्नओवर वाला नहीं है। 5,000 प्लस 1,200 कितना हो गया, इसको इंटू 12 कर लो, कितना आ रहा बताओ मेरे को। हाँ ये आया सैलरी, मेरा आया सैलरी, सबका सैलरी आया, इसका 50% ले लूं, 50% ऑफ 74,400, राइट। ये समझा 74,400 कैसे आया। सैलरी में बेसिक लेना है पूरा 5,000 ले लिया, डीए 2,000 का पूरा नहीं लेना है, 60% 1,200 हुआ, ये तो 1 महीना का हुआ, इंटू 12 कर दिया, ये सैलरी आ गया। सैलरी का 50% ले लिया क्योंकि मेट्रो सिटी है, तो ये आ गया मेरा कितना 37,200 ये आया। थर्ड पॉइंट और आसान है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, रेंट पेड माइनस। अच्छा रेंट पेड कितना कर रहा है चेक करो, पर मंथ है ना, पर मंथ में क्यों करेगा, 4,000 इंटू 12, ये आ गया रेंट पेड इंटू 12, रेंट पेड 4,000 पर मंथ है तो इंटू 12 कर लो, माइनस सैलरी का 10%, सैलरी ये है ना, सैलरी तो ये, इसका 10% कितना होता है, हो गया। ये थर्ड क्लॉज भी आ गया मेरा, कितना आ गया 4, गलत है 40560, ठीक है। अब इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, 37200, तो अब फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा 60,000 में ये वाला माइनस कर देंगे क्योंकि सबसे कम है 22,800, यस और नो। अब फाइनल आंसर टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू 22,800, टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू, समझा। मैंने बोला 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पहला तो इजी था ताकि समझ में आ जाएगा, दूसरा में मूव कर रहे, ठीक है। इजी है ना एचआरए, आज पूरा अलाउंसेस खत्म करेंगे, पूरा अलाउंस पूरा देख रहे हो, पूरा खत्म करेंगे पूरा। अब जिस तरह काटिए तो पहला तो नहीं है, बाकी सब ये है, बाकी दोनों में को ज्यादा कुछ कराना नहीं, बाकी सब में 2-2 लाइन लिखाना है तुम लोग को। चलो क्या मांग रही है। अच्छा एक चीज और प्लीज सुनो, हालांकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बट स्टिल अपने अभी एचआरए सीखे ना, तो एचआरए का आंसर आ गया। क्वेश्चन में अगर तुमको यही बोलता कि इसका पूरा इनकम बताओ, क्या बताओ, करना मत, प्लीज सुन लो। तो एक अभी तो सैलरी का फॉर्मेट बनाया ना तुम लोग को, उसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी आता है कि नहीं आता है, तो बेसिक कितना कमा रहा है वो 5,000 पर मंथ इंटू 12, तो वो तो पहले लिखेगा, तुम सैलरी का बेसिक आएगा, डियरनेस अलाउंस भी तो आएगा। अब इसमें मत देखना कि वो रिटायरमेंट का पार्ट फॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो सब सैलरी में काम आता है, कुछ का सैलरी निकालना है तो यहाँ पे डीए कितना है 2,000 पर मंथ इंटू 12 कर लो, कितना हुआ, ये आया, बेसिक भी आ गया, डीए भी आ गया, है ना हमारा सैलरी का सबसे, और एचआरए भी आ गया। एचआरए कितना आया 22,800, भाई, अब ये आ गया उसका टोटल टैक्सेबल सैलरी, तो बड़ा सम्स में ऐसे ही आएगा। तुमको बेसिक भी फिर लेना होगा, डीए भी लेना होगा, एचआरए ऐसे निकला, प्रोविजन याद रखना होगा क्योंकि सैलरी चैप्टर ना इतना बड़ा है ना, तुम भूल जाएगा ग्रेचुइटी में सैलरी का मतलब क्या होता है, लीव इनकैशमेंट में सैलरी का मतलब क्या होता है, पेंशन में कब 1/3 1/2, सैलरी चैप्टर बहुत बड़ा है भाई, समझा। चलो सैलरी खत्म कर देगा। नेक्स्ट आओ, एचआरए का दूसरा क्वेश्चन, गला का खराब हो गया भाई। लिखो, कंप्यूट द टैक्सेबल एचआरए ऑफ मिस्टर अभिजीत, सर नाम चेंज नाम चेंज कर दूं,
कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा दिया हुआ, फटाफट डेटा लिखो और ये क्वेश्चन में स्टार लगा लेना। कैलकुलेट द टैक्सेबल HRA ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या सुनो, उसका बेसिक दिया हुआ है 5,000 पर मंथ। बेसिक वाला बेसिक सैलरी होता है, पूछने का जरूरत नहीं मेरे से। डीए कितना दिया हुआ अभिजीत का 2,000 पर मंथ। अभिजीत को HRA, हाँ टैक्सेबल HRA उसको 4,000 पर मंथ मिलता है। वो अगला रेंट भी पे करता है कि नहीं करता है? करेगा ही ना, तभी तो HRA मिलेगा भाई। मुफ्त में तुम रेंट भी नहीं पे करेगा, HRA कहां से मिलेगा तेरे को? रेंट 4,000 पर मंथ इन पुणे, यस और नो? तुम खुद बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा एम्प्लॉय अपना घर ही खरीद लिया है तो उसको भाड़ा देना पड़ता होगा क्या? नहीं ना, तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा HRA, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। लॉजिक समझो, तुम जिस घर में रह रहे हो उसका अगर भाड़ा दे रहा है तो तेरे को HRA मिलेगा। तुम अगर घर ओन कर ले रहा है, तुम रेंट ही नहीं दे रहा है, तो तेरा HRA फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई एग्जाम्पशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन है लाइक थोड़ा सा अजीब, बट अब जैसे हम अपने पेरेंट्स से समझ रहे हैं, बट हम तो पेरेंट्स को भी तो अपने रेंट जैसे दे सकते हैं। देते तो है सीए में दिखा। किसमें पेरेंट्स को? हाँ, बट वो एम्प्लॉयर को पता नहीं होना चाहिए। तुम क्लेम करो HRA, हाँ जाली है लेकिन तुम क्लेम करो, समझा? नुकसान कुछ नहीं है, वो इतना ऑलरेडी पैसा वाला है कि अपना घर पे रह रहा है, तो क्यों रेंट का भीख मांगेगा? ये भी सोचो ना, स्वाभिमान का भी तो बात होता है जीवन में कुछ। ये सुन लो, बोल रहे कि वो तो अपना घर में रह रहा है तो उसको तो नुकसान हो गया, अलाउंस नहीं मिल रहा है। भाड़ा देता तो अलाउंस मिलता। बात सही है बच्ची का कि सर भाड़ा देता तो अलाउंस मिलता, भाड़ा नहीं दे रहा तो अलाउंस उसका मर गया, ये तो मालिक उसको ज्यादा पैसा देता, वो से उसका तो नुकसान हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे तो आदमी जिंदगी में भाड़ा के घर में रहेगा, कभी ऊंचा सोच नहीं पाएगा। तब तो आपका घर भाड़ा का है ना, किसका है? जाली कर ही सकता है, जाली करता ही है, करता ही है तो वही खुद का। चलो आओ, समझो, आ गया तुम लोग। यार टॉपिक डाइवर्जन कर देता, इधर आओ। कुछ नहीं बताएंगे अब, जल्दी बोलो। उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो पूरा रिटायरमेंट का पार्ट फॉर्म कर रहा है। ऑन 1/7/22 देयर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी। सैलरी बढ़ गया भाई 1,000 से, सैलरी बढ़ गया 1,000 से, ठीक है? कब से बढ़ा? 1 जुलाई 22 से, ठीक है? 1 जुलाई 22 से पर मंथ, मतलब हाँ वो जो 5,000 था वो 6,000 हो गया, ठीक है? ऑन 1/10/22 एम्प्लॉई हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन कोलकाता। पहले वो पुणे में रहता था, अभी कहां चला गया? कोलकाता में। एट द सेम रेंट, उसी भाड़ा में उसको कहां घर मिल गया? कलकत्ता में घर मिल गया, विक्रम विहार। एज ही वाज पोस्टेड टू कोलकाता, तो ठीक है, एट द सेम रेंट तक की रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एट द सेम रेंट लिखा ना यहां तक। हायर्ड अ न्यू फ्लैट इन कोलकाता एट द सेम रेंट, लास्ट लाइन। ऑन 1/1/23 कॉमा employee purchased his own flat and resides there, purchased his own flat and resides there। चलो खत्म क्वेश्चन। ऊपर जब तू डाटा दे जो पूरा सही कर देगा 5 मिनट, उसको पूरा आंसर चाहिए, को चॉकलेट दूंगा उसको। कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है? चॉकलेट नहीं खाता। चॉकलेट क्या चाहिए तुमको, बोलो ना, तुमको जो चाहिए हम वही देंगे। प्रोटीन, ठीक है चलो दे देंगे। मेरे पास क्रिएटिन है, वो दे देंगे। क्या वो नहीं खाते क्या चाहिए बोलो तुमको, बोलो ना क्या चाहिए। जो चीज पे हाथ रखे वो तुम्हारा हो जाएगा, बोलो बोलो। ऐसा ही बात है, आईफोन ही दे दी। किसका आईफोन पे हाथ रखे है? क्लास में किसी का आईफोन नहीं है।
रोज कर दिए। आयुष आया नहीं आज। चलो तुम लोग से नहीं होगा, हम समझ के आ जाओ। बोल रहे हैं टीवी पे आपका क्या? हाथ आपको कैलकुलेशन ऑफ, छोटा सोचना, हम तो सीधा यहाँ पे ओ स्टिकर लेके जाओगे, स्टिकर लेके जाओगे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA ऑफ मिस्टर अभिजीत। ये सब मुझे पता नहीं था, सबको बता रहे थे। और बोलिए आप इसको। तो अच्छा हुआ मेरा हो गया, वरना चलो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। सुनो, सबसे पहले यार इंक्रीमेंट के पहले कितना महीना था? अप्रैल था, मई था, तो उसका अलग हिसाब करो। पहले मैं अप्रैल से कहां तक करूं हर्षवर्धन वर्मा? जून तक, 3 महीना, क्योंकि उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया ना, उसके बाद तो इंक्रीमेंट हो गया। सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ ना। चलो तो अप्रैल में सबसे पहले HRA को कोना में ले जाओ, एकदम कोना में ले जाओ HRA को, 3 महीना का अलग निकालेंगे पहले, क्योंकि इसके बाद तो सैलरी वैलरी चेंज हो गया ना आदित्य, तो कैसे करेगा? तुम साल भर का नहीं ना निकाल पाएगा। तो सैलरी चेंज होगा तो 40-50% ऑफ सैलरी वाला एग्जाम्शन भी तो चेंज हो जाएगा ना। तुम जो एग्जाम्शन ले रहे हो तो सैलरी का ही लेगा ना, सेकंड और थर्ड नंबर में। दो क्या 3-4 टू बनाना होगा अलग अलग। हाँ, क्योंकि उसके बाद उसका घर पुणे से कोलकाता में हो गया। पुणे नॉन मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो है। तो पहले 40% मिलता था, 50% मिलेगा बात का 3 महीना में। आओ चलो पहले अप्रैल से एक हंसी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हंसी मजाक छोड़ दो। अप्रैल से जून HRA कितना मिलता था उसको? HRA 5,000, तो उसको 5,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ, तो 12,000 कोना में ले जाओ 3 महीना का। ठीक है, अभी अप्रैल से जून देख रहे हैं। अच्छा, अभी एक्चुअल कितना है 3 महीने का? नेहा 3 महीने का एक्चुअल भी 12 ही रहेगा। नेहा जितना यहां लिखे हो वही लिखोगे ना। नंबर टू क्या? 40% या 40% ऑफ सैलरी। अभी तो पुणे में रहता है तो 40% ऑफ सैलरी, लेकिन अभी सैलरी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सैलरी। मैं यहीं पे बना दूं सैलरी, बेसिक प्लस DA। बेसिक 5,000, DA 2,000, और तो कुछ है नहीं। टोटल कितना हो गया? 7,000 पर मंथ। कितना महीना का निकाल रहे अपना डेटा भी? 3 महीने का, तो 21,000 हो जाएगा। बेसिक 5,000 है ना ये रहा, कहाँ बनाया है आप? और DA बनाऊंगा। बेसिक 5, DA 2, 7,000 पर मंथ। 3 महीने का कितना हो गया? 21,000 आ गया ना। 21,000 का 40% कितना हो रहा है? 21,000 का 40% कितना होता है? 8,400 आ गया। बी क्लॉज। थर्ड क्लॉज रेंट पेड। रेंट कितना पे करता था वो? 4,000 पर मंथ। तो 3 महीने का निकालो ना रेंट। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड 4,000 है। कितना मंथ का डेटा निकाल रहे अभी? 3 इंटू 4,000 इंटू 3 12,000 लिखा, माइनस सैलरी का 10%। सैलरी कितना है? 21,000, उसका 10%। 2100 कितना आ जाएगा? 1,000 क्या बोल रहा है? 9,900 अरे रेंट पेड 4,000 है, इंटू 3 12,000, और सैलरी मेरा कितना आया? 10,000। सैलरी 21,000 है सैलरी, उसका 10%, 2,100 ही ना आएगा। तीनों में लोअर कौन सा है? तो ये माइनस कर लो। शुरुआत का 3 महीना का आंसर आ गया। अभी तक शुरुआत का 3 महीना का आंसर आया। ठीक है, ये टैक्सेबल HRA है, मगर खाली कितना मंथ का? 3 मंथ का, राइट। अब अपने को बाद का 3 मंथ का फिर निकालना है। कहां से कहां तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्यों बताओ? क्योंकि अक्टूबर से तो उसका जगह चेंज हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में उसका सैलरी चेंज हो गया। रेंट सेम है, मगर 40-50 वाला चेंज हो गया ना, मेट्रो वाला चक्कर हो गया ना। अप्रैल से जून ठीक है, अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर में सैलरी बढ़ा तो इसलिए करना पड़ रहा है।
अभी जुलाई से सितंबर का वापस करेंगे क्योंकि सैलरी चेंज हो गया। कॉमन से जुलाई से सितंबर में पहले एचआरए वापस बताओ कितना मिल रहा है, कोना में ले जाओ, उसको कोना में ले जाओ पूरा। वो भी है। अब एक्चुअल वापस कितना लिख दो, एक्चुअल 12,000। अब नंबर टू इस बार ध्यान रखना, इस बार सैलरी 5,000 मत ले लेना, इस बार सैलरी 5,000 प्लस 1,000 6,000 और डीए तो वही है 2,000, तो सैलरी कितना हो गया 8,000 पर मंथ इंटू 3। हाँ सैलरी बढ़ गया 24,000 आया। इसका अभी तो पुणे में है, वो अक्टूबर में कोलकाता में शिफ्ट हुआ है वापस 40%, क्योंकि अभी तो पुणे में है वो। 8,000 कैसे आया, 5,000 सैलरी था पहले, 5,000 था ना सैलरी, 1,000 बढ़ गया। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कितना हो गया, और डीए 2,000, टोटल 8,000 एक महीने का, अपने वापस 3 महीना का निकाल रहे हैं, 24,000 आया। उसका कितना परसेंट, 40%, कितना आया 9,600। अच्छा अपन अभी ये वो जुलाई से सितंबर होने वाला ही है जिसमें सैलरी बढ़ा है, ठीक है। और अभी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट तो वही है क्या 4,000 पर मंथ, यानी 12,000 माइनस सैलरी कितना था तेरा 24,000 था ना सैलरी, 2,400 हो जाएगा। 24,000 का 10%, 24,000 का 10%, 2,400, ठीक है ना। इसी तरह हो गया, कितना आया, ये भी 9600 ही आ रहा है ना, तो एक कोई भी एक 9600 ले लेना जो तेरा मन है। भैया इससे हाँ। पहले वाला जो था ना अप्रैल टू जून, उसका ये जो सेकंड नंबर अब क्यों ना ये वाला समझ ये वाला 40% सैलरी, हाँ सैलरी कितना है 5,000, ये हाँ 2,000, ये कितना हो गया 7,000 हाँ हुआ। तो हाँ। कितना महीना का, 3 महीने का 21,000, हाँ 21,000 का 40%, हाँ। करो कितना होता है। ये दोनों में से कोई सा भी काट सकते हैं। काटना नहीं है, 60% उस लिख देना है कोना में, इंटू 60% ही करना लगेगा। 40% या 50%, अगर मेट्रो में है तो 50, नॉन मेट्रो में तो 40। नहीं एक आप जो ये वाला वो बताया, डियरनेस अलाउंस अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसके ब्रैकेट में कुछ तो लेना है। इसके ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो देखो, पिछले सेशन में लिखा हुआ था, ये देखो लिखा हुआ था ना डियरनेस अलाउंस के ब्रैकेट में। अच्छा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ हाँ तो नहीं तो पूरा ही लेना है फिर, अच्छा ठीक है। चलो जुलाई से सितंबर हो गया, क्या आंसर आया 2400 क्या। अप्रैल से जून हो गया, जुलाई से सितंबर हो गया। अब अपने जाएंगे अक्टूबर नवंबर और, क्योंकि जनवरी में फिर वो कुछ कांड किया, ठीक है। तो जनवरी से तो लेंगे ही नहीं, जनवरी से फुल टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसका भी लेने देना है 9,400 किसमें, आंसर इसका टोटल। जो जनवरी से मार्च आएगा उसको जितना मिल रहा है वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो तो पूरा टैक्सेबल हो गया। अक्टूबर से दिसंबर एचआरए कितना मिल रहा है, वही मिल रहा है क्या, कितना। अच्छा अभी वापस से नंबर 1 में 12,000 है ना, दिन की 400 नंबर 20,400, नंबर 2 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा ना। अब तो सैलरी कितना तुमको याद है, 24,000 सैलरी वही 24,000, क्योंकि बढ़ गया सैलरी, तो 24,000 का 50% कितना हो गया 12,000 ही हो गया वापस, राइट। और नंबर 3 रेंट पेड कितना है, वही पे कर रहे हैं ना सेम, 12,000 माइनस 10% ऑफ 24,000, मतलब 2,400 कर दूं तो 9,600 ही आएगा, आएगा ना। इन तीनों में लोअर कौन सा है, तो मतलब इधर का भी 2,400 ही वापस आएगा आंसर, है ना। कोलकाता में भी उसका उतना ही है, 6,000 ही है। सैलरी वही है 6,000 प्लस 2,000 डी है 8,000, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हो चुका है ना, वापस डिक्रीमेंट क्यों होगा। तो फिर नीचे नोट देके लिखना पड़ेगा हो गया, ये दिसंबर तक का आंसर आ गया। अब जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च में क्या बोल रहे हैं देखो, वो 1 जनवरी को एक नया फ्लैट ही ले लिया, अब वो ओन कर रहा है ना, तो जितना एचआरए मिल रहा है वही पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, जितना एचआरए मिल रहा है, कोई एग्जाम्पशन 4,000 4,000 4,000 कितना मिला, वो पूरा का पूरा बेटा टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्पशन घंटा मिलेगा, नो एग्जाम्पशन, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ का आंसर 12,000 आ गया, तो टोटल चारों का आंसर मिला लो। हाँ तो टोटल एग्जाम्पशन, टोटल टैक्सेबल निकाल लो। पहला आंसर कितना आया था, पहला आया था मेरा सर 3,600, दूसरा 2,400, तीसरा 2,400, चौथा 12,000, ये चारों जोड़ लो,
क्या लिखेंगे टोटल? टोटल टैक्सेबल HRA, टोटल टैक्सेबल HRA 3600 प्लस 2400 प्लस 2400 प्लस 12,000 जो कि आ जाएगा 20,400। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा हो गया। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत सारा अलाउंस लिखाना है मेरे को। कितने आ गया? कितना हुआ टोटल? कितना हुआ टोटल? 20,400। ये देखेगा ये वाला डन। ये हो गया अपना HRA। क्या हो गया? HRA। चलो अब अपने आगे बढ़ेंगे, और हो गया आज का। अब अपने पढ़ेंगे छोटा मोटा अलावेंस के बारे में। आ जाओ, 2 मिनट। कुछ ब्रेक नहीं कशिश। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं। लो देखो टेक्स्ट, भी एग्जाम में एक स्टेप गलत होने में पूरा गिव हेडिंग पूरा गलत, सैलरी गलत तो सब गलत। और फिर मार्क्स कितना कटेगा? मार्क्स कुछ नहीं, फिर 4th सेमेस्टर में टैक्स वापस देना पड़ेगा। आप एक साथ के बाद पूरा वापस सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस लिखा है ना तुम लोग को? नहीं। थप्पड़ खा जाओगे। फटाफट लिख लो, फुल्ली टैक्सेबल। इसमें कोई वो नहीं, जितना आएगा पूरा टैक्सेबल है, कोई एग्जाम्पशन नहीं। बोला ना बाकी सब लिखाना है, एजुकेशन हो गया। आएगा सब आएगा। उस पे एक दो सम्स कराना है, आएगा। अरे सम्स कराना है, वाह। समझा? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फटाफट लिखते जाओ ताकि याद रखना पड़ेगा तुमको ये सब कि फुल्ली टैक्सेबल है। टिफिन अलाउंस कुछ खर्चा दे देता है कि जो एम्प्लॉयर अभी एम्प्लॉय खा सके थोड़ा बहुत, वो याद नहीं रहता कुछ दिन और फुल्ली टैक्सेबल। पूरा पे टैक्स देना पड़ेगा, फुल्ली टैक्स। एम्प्लॉय खा सके, ठीक है, वो तो रहता नहीं है, उसका परिवार तो राजस्थान में रहता है, बेचारा खुद कहाँ से बनाएगा रोज, तो टिफिन का भी खर्चा देता है। तो पूरा टैक्स फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। पूरा जो उसके हाथ में इनकम बन जाएगा, फिर स्लैब वैल्यू पे टैक्स लगेगा। अगर वो पूरा गलत कुछ नहीं, ठीक ही है। नहीं वो पूरा खर्चा पे मतलब नहीं बचाएगा तो उसको टैक्स देना होगा। ये क्वेश्चन नहीं, मालिक जितना दे दिया वो उसका इनकम बन गया, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। खर्चा का सवाल ही नहीं है। तुम मेरे यहाँ काम करता है, हम तुमको रोज का मान लो या महीने का 10 रुपया खाने के लिए दिया तुमको, वो तुम्हारा इनकम में ऐड हो जाएगा, सैलरी प्लस अलावेंस, तुम्हारा टोटल इनकम आ गया, उस पर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। मेडिकल अलाउंस, फॉर्मेट है ना, हाँ फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है क्वेश्चन। बट अब जैसे फॉर्मेट में तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मेडिकल अलाउंस दिया रहेगा, तो हाँ। तुम याद रखना मेडिकल अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, जो आएगा पूरा आउटर कॉलम में लिख देना। कुछ माइनस करना पड़ता है ना एग्जाम्पशन, वो नहीं करना है तुमको। जो नो ये सब नोट्स है, ये सब, हाँ कुछ नहीं होगा, सीधा बाहर ले जाए। ये नोट्स है सारे, समझ लो, ये सारे नोट्स है, ये भी बोल रहा है। ये सारे नोट्स है। क्या है? नोट्स है। लिखो मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। कम ऑन गाइस, मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है ना? मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। मतलब मेरा स्लाइड चालू कर लिए, खत्म हो गया तो नहीं, मतलब खत्म नहीं करेंगे। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, क्लियर? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम लोग खत्म हो जाए बट क्लास खत्म ना हो। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। पहला सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। क्या हुआ? कौन बोला? हम बोले मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस फुल्ली। अब इसके अलावा तुम नौकर रखा है, कौन रखा है? सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस। उस नौकर का खर्चा भी मालिक दे रहा है, ठीक है? फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, उसका भी जो खर्चा दे रहा है फुल्ली टैक्सेबल। सब तुम्हारे हाथ में इनकम आ जाएगा, ठीक है? सब तुम्हारे हाथ में इनकम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत सारा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, तुम्हारा मालिक तुमको पैसा दे रहा है, जाओ थोड़ा जियो अपना जिंदगी, ठीक है? नाच गाना में पैसा लगाओ, इंटरटेनमेंट अलाउंस। मूवी नहीं होता तुम्हारा तो अरे तो नाच गाना मूवी ना हुआ। फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है? इंटरटेनमेंट अलाउंस इज ऑल्सो क्या है? फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग दो, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस। ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस, ट्रैवल और ट्रांसफर अलाउंस दोनों एक ही है। ट्रैवल और ट्रैवल
और ट्रांसफर अलाउंस, ठीक है। ऐसा कंपनी होता नहीं है भैया। हाँ, बड़ा बड़ा कंपनी होता है। तो तुम ऑफिस का काम से जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पे हो सकता है अपना भी कुछ काम, अपना भी पर्सनल नीड्स। सुनो, इसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा थोड़ा। हाँ, पहले तो जितना मिला कोना में लिख देना, ये तो नियम समझ गया। तो जितना मिला उतना कोना में लिख देना। फिर 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, इन दोनों में से जो एग्जाम छोटा होगा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट, लिख लो। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्ट। minimum of the following shall be exempt. Minimum of the following shall be exempt. Number 1, actual amount received या actual expenditure incurred. Actual expenditure incurred बहुत इजी सा चीज है, समझो। बहुत एक अच्छा प्रोविजन आया। जैसे मान लो मैं किसी के यहाँ काम करता हूँ, तो उसने मेरे को बोला सर आप जाइए हमारे ऑफिस के काम से जाइए, ठीक है। तो उसने मेरे को ट्रैवल का खर्चा दे दिया। मान लो 10 दिन के लिए मैं टूर पे गया, मेरे को 50,000 पकड़ा दिया। कितना पकड़ा दिया? तो सबसे पहले मेरे को जितना पकड़ाया मैं कोना में लिख दूंगा, कितना पकड़ाया। पर साल भर में वही 50,000 पकड़ा, मैं 10 ही दिन के लिए गया था। अब मेरे को जितना एक्चुअल रिसीव वापस लिख दूंगा, लेकिन मेरा खर्चा लगा मान लो 30,000। दोनों में मिनिमम कौन सा है? 30 है। तो अब मैं उसको 20 रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, तो 20 तो मेरा फायदा हो गया ना। तो 20 तो मेरा फायदा हो गया, तो उस पर तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 20 मेरा फायदा हो गया। मेरा खर्चा कितना लगा, सामने वाला दिया कितना मेरे को, तो बाकी 20 तो मेरा इनकम हो गया, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा मेरे को। बट अगर मेरा खर्चा भी मान लो पूरा 50 लग जाता, कितना लग जाता, तो दोनों में लोअर तो वही 50 ही है, तो कुछ मेरा इनकम नहीं रहता मेरे हाथ में। अगर ज्यादा हो जाएगा तो पहला बात तुम यहाँ पे तो कुछ नहीं 50 ले लेगा, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा नहीं, और मेरे को मालिक से रिइंबर्समेंट मिल जाएगा, वो रिइंबर्समेंट ले लेंगे। हाँ, ज्यादा लगा तो रिइंबर्समेंट ले लेगा, ज्यादा लगा तो रिइंबर्समेंट ले लेगा, समझा। और आजकल का तो क्या जमाना है ना, हमारे तुम्हारे तो पैसा नहीं है, तुम मालिक को बोलो तुमको जीपे फोन पे कर देगा। तो आजकल का तो जमाना ऐसा ना, रिइंबर्समेंट से पहले ही बोलते हैं सर पैसा खत्म हो गया भेज दीजिए, समझा। आओ, डेली अलावेंस, डेली अलावेंस, डेली अलावेंस, क्या बोला? डेली अलावेंस। बता रहे, डियरनेस का पर्पज है महंगाई को देखना। किसको देखना? चलो डेली अलावेंस सेम लिख लो, डेली अलावेंस सेम लिख लो, ठीक है। सब अलग अलग लिखो, स्लैश का कोई जमाना नहीं है, हम भी तो लिखे हैं 2 बार, ठीक है। स्लैश देके लिखने का मन है, चलो 2-3 और लिखा, स्लैश ले लो। डेली लिखा, उसके पास में स्लैश देके और लिख लो, हेल्पर या असिस्टेंट अलावेंस। सर्वेंट और मैं हेल्पर में फर्क है, पहले बोल दे रहा हूँ। सर्वेंट फुल्ली टैक्सेबल था, याद कर लो, आंखें खोल लो अपनी। सर्वेंट वाला फुल्ली टैक्सेबल था, हेल्पर अलग होता है, समझा। हेल्पर अलग होता है, सर्वेंट नौकर हो गया पूरा, ठीक है। हेल्पर पे मदद कर रहा है, सर्वेंट जॉब को सर्व कर रहा है। और कोई है? हुआ, और लिखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस। अब मैं क्या करूँ, लोग पूछे तो मैं क्या करूँ, बोलो तुम ही बोलो मेरे को, मैं क्या करूँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस। कहाँ सेमेस्टर 2 में बैच रामायण था, अभी महाभारत है। नहीं, आपका वीडियो ही सही कर दिया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, डेली अलावेंस का ट्रीटमेंट सेम है। हेल्पर और असिस्टेंट अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, या फिर और लिख लो यूनिफॉर्म अलावेंस। सबका तो तुम लोग अलग अलग लिखना पड़ेगा, वरना ना तुम लोग के लिए अच्छा कर दिया मैं, ठीक है। सबका ट्रीटमेंट सेम है, यूनिफॉर्म अलावेंस, ठीक है। मेरे भी जगह होगी नहीं, यूनिफॉर्म अलावेंस, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वादा किया था तुम लोगों से कि ये पूरा खत्म करूंगा। अभी 2 या 3 और पढ़ाना है, ध्यान से सुन लो। हुआ इतना? चलो अब आ जाओ हेडिंग तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एग्जाम में पक्का सुन लो, ये आज का तारीख याद कर लो। टैक्स का पेपर आएगा, सैलरी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो नहीं सकता लोग ना देंगे। आज का डेट याद रख लेना,
और उसके लिए वीडियो वायरल कर देना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाँ आज 29 तारीख है। तारीख से चाहिए याद तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस खत्म हो गया ना? वही है सेम एक्चुअल या फिर जितना रिसीव यूनिफॉर्म अलाउंस खत्म अलग है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सुन लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सुन लो। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, इसमें प्रोविजन अलग है क्या एग्जेम्प्ट करना है, सुन लो, नहीं तो मैं सेम लिखा देता, इसमें थोड़ा अलग है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, दो चीज बोला है, उसमें से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। पहला तो बहुत कॉमन रहता है, तुम लोग को पता ही है क्या, पहला तो बहुत कॉमन रहता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है, फॉर ईच चाइल्ड, ये सब वर्ड प्लीज फोकस रखना यार, फॉर ईच चाइल्ड, फॉर, और ब्रैकेट में देखो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और डाल दिया, तुम लोग को दिख पा रहा है, टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव फॉर ईच चाइल्ड, ब्रैकेट में लिखा है टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, और नंबर बी 300 पर मंथ पर चाइल्ड, टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, पर मंथ पर चाइल्ड है, पर मंथ पर चाइल्ड, टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। देखो ये लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट है नहीं, लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड मगर है नहीं, सुन लो, लगता है कॉम्प्लिकेटेड मगर है नहीं, ये लिख लिया ना। देखो जितना जल्दी लिखेगा उतना जल्दी समझ में आएगा कि आगे काम भी तो होगा ना। नहीं लिख रहे क्या, ठीक है लिखो लिखो। हुआ इशिता, हर्षवर्धन वर्मा, वेरी गुड, ठीक है भैया, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो। मिस्टर, एक लाइन का क्वेश्चन रहता है, लिखो मिस्टर आदि है 6 चिल्ड्रन, अब नाम दिया हम क्या करें, फुल स्टॉप, ही रिसीव्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अपना एम्प्लॉयर्स उसको क्या मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना मिलता है सुन लो, 1000 पर मंथ। ये बोलने का बात नहीं है कि जो 1000 पर मंथ मिल रहा है, ध्यान से सुन लो, वो कितना बच्चा के लिए मिल रहा है, पता है ना तुम लोग को, कितना बच्चा के लिए मिल रहा है, ये डेफिनेटली सब बच्चा के लिए मिल रहा है, ठीक है। आप तो बोले मैथ्स, हजारों नहीं, वो हम लोग एग्जामिशन में लेंगे ना यार, पहले लिख लो, समझा देता हूं, लिखा, फुल स्टॉप, कैलकुलेट टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कैलकुलेट टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। एक वापस से बोलिए, हाँ एक वापस से बोलिए, एक बार वापस से बोलिए। कहां से बोलूं, मिस्टर आदि है 6 चिल्ड्रन, ही रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ, फुल स्टॉप, कैलकुलेट टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। सुनो ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 कॉलम बना लेंगे सर, पर्टिकुलर और अमाउंट का। पहले तो उसको जितना रिसीव हो रहा है वो लिख लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है ना, 1000 पर मंथ मिल रहा है, यस और नो। अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है कि मालिक 6 बच्चा के लिए मिला के हर महीने का 1000 रुपया दे रहा है, हर महीने का 6 बच्चों के लिए दे रहा है 1000 पर मंथ, तो पूरे साल भर का कितना मिला उसको, तो सैलरी निकाल रहा है पूरे साल भर के लिए का डेट है, तो बार बार बोलने का जरूरत नहीं मेरे को, तो 12000 आया तो 1000 पर मंथ पूरे, 6 बच्चों के 6 भी तो होगा, वो 6 बच्चों के लिए मिला के दे रहा है कशिश 1000 रुपया, बच्चा है 1000 रुपया बताओ। 4000 नहीं, अच्छा अब मिनिमम 2 में से एग्जाम्पशन मिलेगा, तो क्या एग्जाम्पशन है, एक्चुअल एचआरए रिसीव टू द मैक्सिमम ऑफ, क्या लिखा है देखो ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फॉर ईच चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ कितना चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन बोला है क्वेश्चन में, यस और नो। अब मैंने बोला 1000 पर मंथ तो दे रहा है, कितना बच्चा के लिए दे रहा है, तो तुम एक बार अप्रोक्सीमेटली देख लो पहले एक बच्चे का कितना मिलता है उसको, क्योंकि तुम मैक्सिमम तो 2 बच्चा के लिए पाएगा ना, पहला क्राइटेरिया में ये है, तो 1000 पर मंथ पूरा 6 बच्चा के लिए है, तो एक बच्चा पे कितना आ रहा है पहले वो चेक करो, 166 ले लेता हूं मैं, चलो 167 ले लिया तो इंटू 2 भी करेगा और इंटू 12 भी करेगा, इंटू 2 क्यों करेगा समझ में आया, एक बच्चा के लिए 167 तो 2 बच्चा के लिए और पूरे साल भर के लिए 12 आ गया,
ये डेटा कितना आ रहा है चेक करो एक बार। 4000 वो अप्रोक्सीमेटली 4000 कुछ आ रहा है क्या? 4008 66.66 है ना इसमें? पूरा ले लेगा तो 4000 आ जाएगा क्या? एक बार बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 2 चाइल्ड का बोला है। एक बार कैलकुलेटर में देखो तो 166.66 अगर ले रहे हैं इंटू 2 ले रहे हैं इंटू 12 ले रहे तो पूरा 4000 आ जा रहा है। 3984 तो भी 4000 नहीं आ रहा मतलब ना, तो 4008 रख लो 12 रुपये। ठीक है। लेकिन आज से भी मेरा क्राइटेरिया 2 में ही आएगा आंसर, मेरे को पता है। क्राइटेरिया 2 क्या था याद है? नंबर 2 में क्या एग्जाम्पशन चाहिए? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, यस और नो? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो मिनिमम ऊपर वाले में आ जाएगा 4000 वाला। हाँ 300 पर मंथ 8000 आंसर इंटू 2 इंटू 12, यस और नो? ये कितना आ गया? 7200। मिनिमम वाला एग्जाम्प्ट करना है ना तुमको, मिनिमम वाला एग्जाम्प्ट करना है। मिनिमम 4000 ही पकड़ लो, 4008 वाला, यस और नो? तो ये टैक्सेबल आ जाएगा, ये आ जाएगा टैक्सेबल। 7992। वही जितना जो लिया है। किसी का 8000 सकता है, किसी का 7992 आ सकता है। हाँ एम्प्लॉय के लिए तो सेकंड वाला ज्यादा बेनिफिशियल है ना। बिल्कुल है, लेकिन एग्जाम्पशन कम दिया जा रहा है उसको। एम्प्लॉय के लिए बिल्कुल है पर टैक्स वाला नहीं दे रहा उसको। मिनिमम एग्जाम्पशन जितना मिनिमम रहेगा उतना मेरे लिए एम्प्लॉय के लिए घाटा है। अगर एग्जाम्पशन ये वाला मिल जाता ना तो मेरा 4800 आंसर आ जाता, तो मेरे लिए फायदा होता वो, समझा? डन? हो गया। अरे यार शिट। भैया एक बार आप ओवर एक सेकंड सुन लो ना, खाली एक सेकंड प्लीज सुन लो। मेरे से एक खाली मिस्टेक हो गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, टेंशन मत लो, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक होता है बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक होता है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, है ना? दो नाम लिखा है तो चिल्ड्रन एजुकेशन, ये जो 300 पर मंथ है ना बेटा, ये वाला इसके लिए एप्लीकेबल है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 पर मंथ है, उसको ठीक कर लो, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 300 पर मंथ नहीं है, 100 पर मंथ है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए बेटा 100 पर मंथ है। अभी देखा तो वापस याद आया, 100 पर मंथ। तो 2400 आंसर यहाँ पे आ जाएगा अपना, है ना? 2400 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा यहाँ पे। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, 300 पर मंथ हॉस्टल वाले में। 9600 हाँ 9600। दूसरा वाला क्राइटेरिया समझ नहीं। दूसरा क्राइटेरिया ये वाला, तुम्हारा मालिक तुमको जितना भी दे रहा है, तुम एग्जाम्पशन एक बच्चे पे 1 महीने का 100 रुपया का ले पाएगा, और मैक्सिमम तुम 2 बच्चे का ही ले पाएगा। 2 बच्चे से ज्यादा करें नहीं ले पाएगा एग्जाम्पशन। तो इधर तो 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे एग्जाम्पशन, लेकिन 2 बच्चे के ले पाएगा। कौन बोलता 6 बच्चा के लिए? अच्छा समझा मेरा बात? लो लास्ट क्वेश्चन, आज का क्लास खत्म। आओ, हेडिंग दो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। सेम चीज है, उसमें जो लिखाया था ना, ये वाला जो पार्ट है ना, बस 100 की जगह 300 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज है, 100 की जगह 300। ध्यान रखना, एजुकेशन में 100 रहेगा, हॉस्टल में 300 रहेगा। क्या बोला? एजुकेशन में 100, हॉस्टल में 300। ठीक है, एजुकेशन में 100, हॉस्टल में 300। फटाफट लिख लो। मिस्टर आकाश रिसीव्स हॉस्टल अलाउंस for his 9 children amounting to 1500 per month। बताओ 1500 पर मंथ, 9 बच्चा। कैलकुलेट टैक्सेबल CHA। आंसर बताओ कितना आएगा? क्या है? हॉस्टल फॉर 9 चिल्ड्रन अमाउंटिंग टू 1500 पर मंथ। कैलकुलेट टैक्सेबल CHA। कैलकुलेट टैक्सेबल CHA। चलो सबसे पहले बाहर में कोना में घसका दे। कितना घसका है? जल्दी बोलो, कितना घसका है? जल्दी बोलो। 1500 इंटू 12 18,000। अच्छा, अब एक्चुअल पहले निकाल। 14,000। आंसर आंसर कितना बोला?
14 तो पता नहीं, देखते हैं। पहला वाला क्लॉज में 1500 डिवाइड बाय 9 करेगा, 166.66 वापस वही आ रहा है, हाँ इंटू 2 इंटू 12 कितना आ रहा है वो 4000 4000 ले ले एक बार, 4008 की जगह 4000 ले लेता है। हाँ आया। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, तो 300 ले 300 पर मंथ इंटू 2 इंटू 12 हो जाएगा 200 7000। तो इन दोनों में तो 4000 मिनिमम आ रहा है, 14 आंसर 4000 तो 14000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझा? क्लियर? अच्छा, लास्ट कुछ लिखना नहीं है, खाली 2-3 चीज समझ लो। मैंने बोला ना बच्चों के लिए मिल रहे तो अगर मान लो इस केस में आकाश का 9 बच्चा है, मान लेते हैं एक बार 2 ही बच्चा का बात हो रहा है, कितना बच्चा का? तो अगर आकाश का कोई एडॉप्टेड बच्चा है तो एडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? एडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होगा क्या? होगा। अच्छा, अगर आकाश का एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं, अगर स्टेप चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड इंक्लूड होता है, पहले लिख लेना। स्टेप चाइल्ड इंक्लूड होगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में अगर स्टेप चाइल्ड है तो उसका इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? डांसेस करना है। एडॉप्टेड चाइल्ड का करना है, स्टेलिंग किसका नहीं करना है? सुन लो, एक इलेजिटिमेट चाइल्ड का नहीं करना है, नाजायज बच्चा, और ग्रैंड चाइल्ड। तो वो तो स्टेप ही हो गया। स्टेप नहीं होता प्राची, नाजायज में फर्क है, स्टेप में फर्क है। ठीक है, समझा? तो लिख लेना, चाइल्ड इंक्लूड एडॉप्टेड एज वेल एज स्टेप but does not include illegitimate and grandchild, but does not include illegitimate and grandchild। इंक्लूड करेगा एडॉप्टेड को और स्टेप को, इंक्लूड करेगा एडॉप्टेड को और स्टेप को, ये दोनों इंक्लूड होगा, मगर इलेजिटिमेट मतलब इलीगल और ग्रैंड चाइल्ड इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। ग्रैंडचाइल्ड। हाँ, कॉमन सेंस से बताओ, बच्चा मेजर और माइनर और फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वेरी गुड, चाइल्ड में भी मेजर और माइनर, समझा? तो बच्चा, तुम अगर तुम्हारा कोई बच्चा है जो 20 साल 21 साल का हायर एजुकेशन का पढ़ाई कर रहा है, दे सकता है ना एम्प्लॉयर तो दे सकता है। मालिक जानता है मेरा बॉस कि मेरा जो यहाँ पे काम कर रहा है वो बेचारा बहुत गरीबी देखा, उसका बच्चा को पढ़ा लिखा देगा तो क्या है, अच्छा ही तो है, तो पैसा देता है वो लोग, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, क्लियर को बिल्कुल एक सेकंड में इसको रोक देता हूँ खाली।